अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। जैसे कि कल मैंने आपसे डिस्कस किया था, आप ज़रा यहाँ पर गौर कीजिएगा बेटा इस पॉइंट पे। अ सिग्नल प्रोसेस सिस्टम हैज़ अ ट्रांसफ़र फंक्शन। दिस इज़ आवर ट्रांसफ़र फंक्शन। फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द ट्रांसफ़र फंक्शन बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। बेटा आपने एक तो ये समझ लेना कि जब उन्होंने ज़ीरोज़ ऑफ द फैक्टर थ्योरम कहना है ना, तो आपने उसमें हमेशा क्या करना है, जो आपका न्यूमरेटर होगा, मैंने आपको कल भी पहले भी बताई थी ये वाली चीज़, कि जो आपका न्यूमरेटर होगा ना, दिस वन, इसको आपने क्या करना है, अपने फैक्टर्स बना लेने हैं, आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। याद रखिए, जब भी वो कहेगा ज़ीरोज़, तो आपने क्या करना है, आपने न्यूमरेटर को फैक्टर थ्योरम में उसके आपने फैक्टर्स बनाने हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो एच जेड ट्रांसफ़र फंक्शन होता है, इसमें आपका न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है। अगर वो ज़ीरोज़ ऑफ द फंक्शन पूछ रहा है तो आप इसको अपना फैक्टराइज करेंगे। उसके लिए मज़ीद अब हम क्या करेंगे, हम सिंपल इसको न्यूमरेटर को हम बी जेड से शो करते हैं, जेड स्क्वायर प्लस 3z+2, और इसको इक्वल टू 0 ले लेंगे और हम अपना फैक्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। ये बेटा आपके लिए बहुत आसान है, ये फैक्टर्स बन गए हैं। फिर उसके बाद हम इसको बारी बारी 0 को इक्वल पुट करेंगे। यहाँ से आपकी जो वैल्यूज़ आ रही है z इज इक्वल टू -1 और 2 आ जाएंगी। बस आपके लिए इतना ही काफ़ी है। इसलिए 2 नंबर का कोई शॉर्ट क्वेश्चन आता है। और मैंने आपको बताया था कि ये एक सिस्टम होता है जिसमें आप सिग्नल्स भेजते हैं। तो अगर आपने ज़ीरोज़ ऑफ द ट्रांसफ़र फंक्शन बनाना है तो आपने अपने न्यूमरेटर को फैक्टराइज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा हम देखते हैं, वो भी ऐसे ही ट्रांसफ़र फंक्शन है, इसमें भी ज़ीरोज़ ऑफ द ट्रांसफ़र फंक्शन बताया जा रहा है। अब ये थोड़ा सा आपके लिए नया हो जाएगा कि ये जो चीज़ है ना, आपके लिए ये वाली जो चीज़ है, इसके फैक्टर्स बनाना सब टाइम आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो कोई बात नहीं है बेटा, हम अपना क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास आ जाता है और इसमें हम z की जो स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a ले रहे हैं, और जो z का कोफिशिएंट है -0.5 ले रहे हैं, c ले रहे हैं। बेटा आप इसको ये भी है कि डेसिमल को ख़त्म करके फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके सिंपल 10 से डिवाइड करके और 10 से मल्टीप्लाई करके वो भी आप कर सकते हैं, या फैक्टर्स थ्योरम लगा रहे तो फैक्टर्स थ्योरम लगा लें। एनीवेज बेटा 0.5 का स्क्वायर 0.25 है, और ये मल्टीप्लाई कर लें 4 को 0.5 से, तो आपके पास 2 आ जाता है। और उसको आप जब एडअप करेंगे तो 2.25 आ जाएगा, और इसका अंडर रूट 1.5 के बराबर होता है। मज़ीद जब आप इसको एडअप करेंगे तो ये प्लस में करेंगे तो 1 आ रहा है, और जब आप इसको माइनस करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। तो ज़ीरो से ट्रांसफ़र फंक्शन आ जाएंगे, z इज इक्वल टू 1 और 0.5 आ गया। बेटा ये तो सिंपल था कि ट्रांसफ़र फंक्शंस आपने मालूम करने थे। अब थोड़ा आपका क्वेश्चन चेंज हो गया। उस क्वेश्चन को चेंज करने के लिए आपने क्या करना है, मैं आपको अभी बता रही हूँ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा आपको सबसे पहले ना ये स्टेबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ना पड़ेगा। मैंने बार बार बता रही हूँ कि सिस्टम को जब सिग्नल्स भेजे जाते हैं तो आपसे पूछते हैं कि सिस्टम स्टेबल कैसे रहेगा। तो अब आपने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में ये चीज़ देखनी है कि सिस्टम स्टेबल कैसे रहेगा, और उसमें आपने क्या करना होता है। अब ये देखिएगा, ये क्वेश्चन ये आपका है जी, अ डिस्क्रीट सिस्टम इज़ BIBO। ये क्या होता है जी, रेशियो ऑफ इनपुट आउटपुट यूनिट्स होते हैं आपके, स्टेबल होते हैं। ये कब होंगे, इफ एंड ओनली इफ ऑल पोल लाइज इनसाइड द यूनिट सर्कल इन द जेड प्लेन, दैट इज इट्स मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल टू 1। अब बेटा जो जेड प्लेन होता है ये कम्प्लेक्स नंबर वाला आपका जेड प्लेन होता है। कम्प्लेक्स नंबर में आपके पास एक्स एक्सिस होता है, डैट इज़ कंसिडर एज अ रियल एक्सिस। वाई एक्सिस आपके पास होता है, डैट इज़ कंसिडर एज द इमेजिनरी एक्सिस होता है। यानी अगर आपको कम्प्लेक्स नंबर थोड़ा सा याद हो तो वो होता है ना x प्लस आयोटा y आपके पास होता है, ठीक है। तो x आपको रियल एक्सिस पे वैल्यू को शो करता है, y आपके इमेजिनरी के वैल्यूज़ को शो करता है। अब अगर आप इनकी मैग्नीट्यूड लेते हैं, मैग्नीट्यूड भी आप लोगों ने नहीं शायद पढ़ी हो, अगर नहीं पढ़ी तो जैसे आप फिजिक्स में लेते हैं कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, सेम चीज़ है ये, एंड इट्स अंडर रूट, उसकी जो वैल्यू 1 के बराबर होनी चाहिए। फिर जो आपका सिस्टम है वो आपका स्टेबल रहता है। और जब सिस्टम स्टेबल रहेगा, और वो कब होता है, इनपुट जो जा रही है आउटपुट जा रही है वही फाइनाइट होनी चाहिए, विद इन आपका जी सर्कल होनी चाहिए। कुछ चीज़ें आपको थोड़ी सी मुश्किल भी लगेंगी अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि ये थोड़ा सा उन्होंने क्वेश्चन असल में आपको उनको फाइंड कर दिया आपके बुक ने, आप क्वेश्चन सोल्व करने के अंदर रही। तो सोल्व आपने कैसे करना है उसके लिए आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर आप 6 देखेंगे अपना।
अ सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम हैड अ ट्रांसफर फंक्शन विद द डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे ज़रा रुक जाइए स्टूडेंट, उसने आपको डिनोमिनेटर दे दिया, वो जिसने हमें एच जेड फंक्शन दिया था ना, बेसिकली वो बी ओवर ए के बराबर था। बी आपको हमेशा किस चीज़ को शो करेगा, न्यूमिनेटर को, और ए शो करेगा आपके डिनोमिनेटर को। यूज फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द पोल्स। अब आपने इस बात को समझना है कि जब वो कहेगा ना फाइंड द पोल्स ऑफ द सिस्टम, तो आपने जो डिनोमिनेटर होता है आपने उसको इक्वल टू 0 रखना। डिफरेंस इज क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में आप अपने न्यूमिनेटर को फैक्टराइज कर रहे थे जब, और वो सवाल क्या पूछता था, ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। अब आपको जब वो पोल्स ऑफ द सिस्टम बोलेगा तो उसमें आपने क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स, आपने अपने डिनोमिनेटर को 0 रखना है। बस आपने क्वेश्चन में यहाँ तक करना है। डिनोमिनेटर है जी 0 पॉइंट, तो फैक्टर क्वाड्रेटिक कर लिया। ये बेटा मैंने आपके फैक्टर्स बना दिए आपकी आसानी के लिए। ये देखिएगा ज़रा, -0.8 से अगर +0.5 कर दें तो बचता 0.3 है। और अगर ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएँ, ये दोनों अगर आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएं तो आपके पास ये 0.4 बन जाता है आपके पास। फैक्टराइज कर लेंगे, जेड हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे हमने जेड कॉमन ले लिया और यहाँ से कॉमन आ गया, ये दोनों हमारे पास आ चुके हैं। इसके बाद अब आपका है जी, इनको बारी बारी 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से z आपके पास 0.8 आ रहा है और z आपके पास 0.5 आ रहा है। ये पोल्स ऑफ द सिस्टम हो गए। अब क्वेश्चन में मज़ीद आपसे वो पूछता है डिटरमिन्ड इफ़ द सिस्टम इज़ स्टेबल। ये चेक करें क्या सिस्टम स्टेबल है या नहीं है। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसके लिए मैंने आपको पहले बता दिया था, आपने जो वैल्यू आपके पास जेड पी आई है 0.8 दैट इज़ लेस देन 1 आई है। ये दोनों एब्सोल्यूट वैल्यूज़ है, लेस देन 1 आ रही हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द ईच पोल। तो बेटा मैंने पहले बता दिया अगर ये लेस देन 1 हो तो फिर हम कहते हैं कि सिस्टम जो है हमारे पास स्टेबल है। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो फिर हम उससे पूछ सकते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, उसमें भी सेम चीज़ है। द डिनोमिनेटर ऑफ द सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम हैज़ अ ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू, अगेन उसने खुद ही आपको ना डिनोमिनेटर दे दिया ताकि बच्चा गलती ना करे, क्योंकि बहुत बेसिक लेवल में आपको समझा रहा है। स्टेबिलिटी मालूम करनी है, यानी इन क्वेश्चन में जो आपने तैयारी करनी है ना, कि ये जिस दफ़ा पहली दफ़ा डेसिमल वाली इक्वेशन आपके पास आई हुई है तो आपको वो फैक्टराइज करना आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 1.2 है तो 0.7 को अगर 0.5 से प्लस कर दे तो 1.2 बन जाता है, मल्टीप्लाई करते 0.35 बन जाता है। उसी तरह से आप इनको 0 को इक्वल रखेंगे। पोल्स ऑफ द सिस्टम आ गए, मैग्नीट्यूड इसकी भी 1 है, तो आपका जो सिस्टम है वो पोल्स क्या है, वो स्टेबल है। फिर भी बेटा अगर आप कोई बात पूछना चाहते हैं तो मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।